स्वागत है आपका मेरे स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रसायन विज्ञान जो घटना चक्र का पॉइंटर है। तो स्टार्ट करते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह जो अणु यानी एटम का भाग नहीं है उसे फोटॉन बोलते हैं। खनिज, यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृत तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृत तत्व में। परमाणुीय नाभिक खोजा था किसने? रदरफोर्ड ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। परमाणुीय नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने और एटम में न्यूट्रॉन की खोज आपका चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है आपका ड्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रियो में से एक कण प्रतिकण युग्म है आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है आपका बीटा कण में। अब सही सुमेल है, जैसे पॉइंटर हम देख रहे हैं, जल्दी जल्दी देखना है। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो का होता है। जीरो मास न्यूट्रिनो। आंशिक आवेश यानी फ्रैक्शनल चार्ज आपका क्वार्क का होता है। आंशिक प्रचक्रण आपका यानी फ्रैक्शनल स्पिन होता है आपका पॉजिट्रॉन का। और पूर्णांक प्रकरण फोनॉन का। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। किस सिद्धांत द्वारा? ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4। प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, उसे कहते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप। आइसोटोप्स बोलते हैं समस्थानिक। आपका समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व को परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु भार भिन्न और परमाणु देखो समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार तो भिन्न होता है परंतु परमाणु जो क्रमांक होता है वो समान होता है, समस्थानिक। आप देखो, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है आइसोटोप, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आपका आइसोटोप ही तो था आइसोटोप्स, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक समूह है, जैसे C16, 14, 7 N15 और 5O16 आपका सम न्यूट्रॉनिक समूह। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है आपका गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? बैकुरेल ने। किसने किया था? बैकुरेल ने। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने का उनका मुलायम हो जाना। अगर सब्जियों को हम पकाते हैं और वो मुलायम हो जाती हैं ये सब्जियां, तो ये है रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध आस्कंदन कथन। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। देखो, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। आपका दोनों सही है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पाश्चुराइजेशन।
क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन, क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन, ठीक है। पास्चुरीकरण संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से। सही कथन है। देखो, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। ये सही है, परंतु आर गलत है। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है, गैस में द्रव, ठीक है। अब देखिए आगे, परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है आपका प्रतिलोम। परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ना ही एक, ना ही दो, ठीक है। और क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने पर। क्रोमेटोग्राफी आपका होता है एक मिश्रण है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करना है, क्रोमेटोग्राफी। अकार्बनिक रसायन, जैसे अकार्बनिक रसायन रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। अब रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। अब देखो, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। ए गलत है, यानी कि पहला गलत है आपका, लेकिन आर सही है। किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। अब ये देखिए, किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। अब रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के बारे में उपरोक्त कथनों में से सही कथन कौन सा है? केवल दो है, बाकी सब गलत हैं। केवल दो, यानी कि तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है, जैसे बेसिक और एसिडिक। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन आपका। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल्य तत्व है सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व है आपका हीरा। रेत है, हीरा है, संगमरमर है और शक्कर में मूल तत्व है हीरा आपका। हीरे की खनिजीय बनावट है कार्बन। अब देखिए, धात्वीय खनिज अयस्क गुणधर्म उपयोग। वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है वो है 2-8-8-2। अब ये देखिए, नेक्स्ट है सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है आपका पोटेशियम। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं यहाँ देखिए, लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑक्समियम, एल्यूमिनियम, ऑक्समियम और एल्यूमिनियम और पारा धातु युग्म में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है आपका लिथियम और ऑक्समियम। सर्वाधिक कठोर तत्व है आपका हीरा। सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन में से कठोरतम धातु है आपका प्लेटिनम। कार्बोडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है आपका नाइक्रोम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है आपका यूरेनियम और तांबा
यूरेनियम, एल्यूमिनियम और चांदी में सबसे भारी है आपका यूरेनियम। मोती की रासायनिक संरचना होती है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती के मुख्य अवयव होते हैं एरागोनाइट और कांचीयोलिन। आपका माणिक और नीलम रासायनिक रूप से पाए जाते हैं आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। कथन ए, सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। आप देखो, सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। सोडियम धातु वायु प्रभाव्य होने पर जल जाती है। आपका ए सही है, परंतु आर गलत है। सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों के में उपयोग करते हैं आपका सोडियम का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है आपका पारा वाष्प तथा आर्गन। एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है आपका सोना। सोने को घोला जा सकता है आपका अम्ल राज में। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट में। अति मुलायम खनिज यानी टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीज सिलिकेट होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस चार्ज नहीं है यार फ़ोन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है आपका CaSO4 हाफ या अपॉन में होगा हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोनाजाइट अयस्क है आपका थोरियम का। मोनाजाइट जो अयस्क है वो थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। माइका है आपका ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। माइका जो आपका ऊष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक है। लोहा, इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है उसका नाम है वैद्युत्य। भरा पानी, ईथर तथा बेंजामिन द्रवों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। भरा पानी कह रहे हूँ, सॉरी। पारा, पानी, ईथर तथा बेंजामिन द्रवों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक आपका पारा। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है आपका पारा। सीसा, पारा, निकेल तथा टिन धातु में से सामान्य ताप पर द्रव्य है आपका पारा। ठीक है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। उच्च संचालन शक्ति। आयरन, लेड, मैग्नीशियम और तथा एल्यूमिनियम से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता लेड। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमाइट से। आपका सुमेलित देखो, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीठ का बढ़ाए जाने योग्य धातु स्वर्ण है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा में होता है। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट, लकड़ी में से विद्युत की चालकता सर्वाधिक चांदी में होती है। सही कथन जैसे है भंजन पेट्रोलियम, प्रगलन ताम्र, हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा का होता है। वल्कनीकरण आपका रबड़ का होता है। भंजन आपका पेट्रोलियम का होता है। प्रगलन आपका ताम्र का होते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है बॉक्साइट का। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं आपका एल्यूमिनियम। जैसे हीरा आपका कार्बन से होता है। संगमरमर कैल्शियम, बालू आपका सिलिकॉन और मणिक आपका एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीज में से जल से हल्का होता है सोडियम। इस्पात, पारा, सोना का उसके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम है। जैसे सोना का घनत्व ज़्यादा होगा पारा से, पारा का घनत्व ज़्यादा होगा आपका इस्पात से। ठीक है। मिश्र धातु, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मिश्र धातु में थे
वैसे ये तो नहीं, अभी हम ले ही लेते हैं ब्रश, इसे हटाओ, यहाँ पर है आपका, इसे भी यहाँ पर लाओ और इसे नीचे लाओ। हम देखो, स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज और तांबा में से मिश्र धातु नहीं है आपका तांबा नहीं है। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। सयद में उपचयन क्षमता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आपका जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें विद्यमान होती है यसद यानी जस्ता की परत। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। यसद में उपचयन क्षमता होती है। यसद को ही आप जस्ता बोलते हैं। ठीक है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें विद्यमान होता है यसद यानी जंग की परत। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का। एल्यूमीनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर एल्यूमीनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। एल्यूमीनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर एल्यूमीनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है, एल्यूमीनियम बोलते हैं उसे। पारद धातु मिश्रण है आपका। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं होता है लोहा में। ठीक है, जस्ता, तांबा, टिन, पारा, जस्ता, सीसा जस्ता मिश्र धातु में से अमलगम होता है आपका पारा जस्ता में। इसमें पारा और जस्ता में अमलगम होता है आपका। टांका एक मिश्र धातु है। एक मिनट, सॉरी फॉर दखल देने के लिए माफ़ करिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपका टांका एक मिश्र धातु है टिन तथा शीशे की। कांसा मिश्र धातु है तांबा एवं टिन की। जर्मन सिल्वर, निकेल, सोल्डर, टिन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन और हाइपो आपको सोडियम। ठीक है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। तांबा, एल्यूमीनियम, जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता उसे एल्यूमीनियम बोलते हैं। एल्यूमीनियम। ठीक है, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम होती है कांसा में। गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम होती है कांसा में। ठीक है, वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है उसे तांबा। पीतल मिश्र धातु तांबा एवं जस्ता की। पीतल तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु है। देखो, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम होती है कांसा में। एक मिनट, वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है तांबा। ठीक है, पीतल मिश्र धातु किसकी? तांबा एवं जस्ता की। पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है क्या? पीतल। तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है पीतल। अगर आ गया कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की। ठीक है। मैग्नेटाइट पीतल, तांबा और जस्ते की मिश्र धातु। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। मैग्नेटाइट जो आपका मैग्नेटाइट आपका एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम आपका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। एल्यूमिनियम आपका सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन देखो, पीतल, तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु एक तो सही है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। फोटोग्राफी में आपका
फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है आपका। 1-3 सही है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, क्यों? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। जो आपका पीतल है जो आपका तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है, लेकिन इसका रंग हवा में उड़ जाता है, फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है वह है निकेल। मिश्र धातु है आपका जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है वह है निकेल। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, क्रोमियम। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर, अगर ये मान लो लोहा है, इसके साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, इससे साथ मिश्रित हुआ तो क्या बनेगा? इस्पात बन जाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, इस क्रोमियम। ठीक है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है उसका नाम है सिलिकॉन, लेकिन क्रोमियम किया जाता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है आपका। स्टेनलेस स्टील आपका मिश्र धातु है आपका किसकी? लोहा होता है, आयरन होता है, लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया आपका, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया आपका, मैग्नीज हो गया, और कार्बन हो गया। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। ठीक है। क्रोमियम का Cr होता है। वैसे स्टील में होता है आपका 0.1 से 2% आपका कार्बन होता है। स्टील में 0.1 से 2% कार्बन होता है। जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ता है। अगर जंग लग गया तो उसका जो भार है वो बढ़ जाता है। ठीक है। कथन ये साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। जंग अर्थात भूरी पाउडर पदार्थ टैनिन के जमा होने से होता है। आर गलत है, ए सही है। धातुएं में कार्बन और उसके भिन्न रूप जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है आपका कार्बन। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है आपका सभी में। हीरा में कार्बन है, ग्रेफाइट में कार्बन है, कोयला में कार्बन है आपका, सभी में आपका कार्बन है। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, चलो कलर चेंज करते हैं। केवलार, लेक्सान, ग्राफीन, स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ है आपका ग्राफीन। हीरा, ग्रेफाइट, आइसोकार्बन तथा फुलेरीन्स में से कार्बन का अपरूप है आपका, अपरूप नहीं है आपका, आइसोकार्बन। पेंसिल का लेड है आपका ग्रेफाइट। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे आपका रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा रिचर्ड ई स्माले।
रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा रिचर्ड ई स्माले। बकमिंस्टर फुलरीन है आपका कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षड्भुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं आपका। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में कार्बन नहीं है आपका। बालू में हीरा में कार्बन है, ग्रेफाइट में कार्बन है, कोयला में है लिग्नाइट, टिन, चांदी और लोहा में से कार्बन मिलता है आपका लिग्नाइट में। कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रेसाइट प्रकारों में से वह एक जिसमें सभी प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है एंथ्रेसाइट। देखो फिर से समझ लो, कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट और पीट तथा एंथ्रेसाइट प्रकारों में से वह एक जिसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है आपका ढलवा लोहे में। ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से रवा क्रिस्टल नहीं होता गंधक में। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। हीरा से कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। हीरा से हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, एक्वा रेजिया से, अम्लराज से या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। 1 और 2, जैसे 1 है आपका हीरा से और 2 है आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। ठीक है, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर है 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट बराबर तो 200 मिलीग्राम। ठीक है, आपका ग्रेफीन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे यह एक द्विआयामी पदार्थ है, उसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है। उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। उसका टच स्क्रीन LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। केवल 1, 2, 4 में सही है। जर्मन सिल्वर पीतल, स्टील तथा ग्राफीन में से सर्वाधिक मजबूत होता है। ग्राफीन में देख लो भैया, जर्मन सिल्वर है, पीतल है, स्टील है, ग्राफीन में सर्वाधिक मजबूत होता है आपका ग्राफीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। हीरा, तांबा व लोहे से कठोर होता है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। उपरोक्त में से सत्य कथन है आपका 1 और 2। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है। ग्रेफाइट शुष्क बर्फ कहते हैं आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस अधातु में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है आपका सिलीनियम। ठीक है, और सिलीनियम। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू ऑल।